हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जीके के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में है। पहला प्रश्न है, संविधान के भाग 15 में किसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए संघ, ऑप्शन बी निर्वाचन, ऑप्शन सी राजभाषा, ऑप्शन डी संविधान संशोधन प्रक्रिया। आंसर बताएं जल्दी। इसका आंसर है भाग 15 में है निर्वाचन। भाग 15 में निर्वाचन है। संघ भाग 5 में है। बात करें राजभाषा की तो ये भाग 17 में है। संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघवाद किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन आंसर बताएं। ऑप्शन ए यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी आयरलैंड। आंसर जल्दी बताएं। इसका आंसर है संघवाद लिया गया है कनाडा से। संघवाद की बात करें या संघीय शासन व्यवस्था की बात करें, ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है। और यूएसए के संविधान में मूल अधिकार लिए गए हैं, और आयरलैंड से राष्ट्रपति का पद एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भी उल्लेख वहीं से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान की मांग की थी? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी जीपी नारायण, ऑप्शन डी एम.एन. राव। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एम.एन. राव। क्या आंसर है? एम.एन. राव, मानवेंद्र रॉय। इन्होंने सबसे पहले 1935 में संविधान की मांग की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 3, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन सी 1956। चलिए बताएं आंसर। तो इसका आंसर है भाषा के आधार पर 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा के आधार पर सबसे पहला कौन सा राज्य गठन हुआ था, तो आंध्र प्रदेश का हुआ था। किसका? आंध्र प्रदेश कब हुआ था? 1953 में, ठीक है। 1953, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, राष्ट्रपति द्वारा संसद में कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, यानी मनोनीत किया जाता है? 10, 12, 14, 2। आंसर तो इसका आंसर है, यानी कि राष्ट्रपति संसद में 2 तो चुनता है, किसमें 2 चुनता है? लोकसभा में 2 लोकसभा, 12 राज्यसभा यानी RS राज्यसभा। टोटल कितने हो गए? 14 कुल राष्ट्रपति द्वारा 14 सदस्यों को नामित किया जाता है संसद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, देश बंधु किसे कहा जाता था? हमारे प्राचीन आधुनिक इतिहास में देश बंधु की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास यानी CR दास को कहा जाता था। किसे? CR दास को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 1905 बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? 1905 बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, ध्यान रखना। तुमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो उसका नाम था लॉर्ड
कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है एग्जामों में। तो इसका आंसर क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? 712 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखना है। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? 712 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है स्वीडन की राजधानी का क्या नाम है? तो स्वीडन की राजधानी क्या नाम है भाई? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम। तो तुमसे पूछा जाए स्पेन की राजधानी कहाँ है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। हाँ, मैड्रिड। अगर तुमसे पूछा जाए बाकू किस देश की राजधानी है? तो बाकू तुम्हारी बाकू है ये आपकी अजरबैजान। किसकी? अजरबैजान की राजधानी है। अजरबैजान की राजधानी बाकू। ध्यान रखना, अजरबैजान की राजधानी कहाँ पर है? अजरबैजान की राजधानी है बाकू, ठीक है, बाकू। और यहाँ पूछा रहा है स्वीडन की राजधानी का क्या नाम है? तो उसका नाम है स्टॉकहोम। और नॉर्वे की राजधानी पूछा है तो उसका नाम है ओस्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किस राज्य की, क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया है, सही टाइप क्वेश्चन ये है, निम्न में से किस राज्य की सबसे लंबी समुद्री सीमा है या किनारा है या तट है? ये तुमसे पूछा जा रहा है। तो उसका सही आंसर क्या है? कमेंट करें ऑप्शन में। इसका आंसर है गुजरात। पूछा सबसे लंबी समुद्री सीमा किस राज्य की है? कि गुजरात की है। सबसे कम पूछा है तो गोवा की। किसकी? गोवा की सबसे कम है, गुजरात की सबसे अधिक है, ठीक है। और तुमसे पूछा जाए कि सर्वाधिक समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? या जलीय सीमा या तटीय सीमा या समुद्री सीमा? तो इसका आंसर होता है क्या? कनाडा। क्या आंसर है? कनाडा। सबसे अधिक समुद्री सीमा वाला देश है कनाडा। राज्य कौन सा है? केरल है। और सबसे कम गोवा। ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न को छोड़कर सभी खरीफ की फसलें हैं। पता है कौन सी को छोड़कर खरीफ की फसलें? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी कपास, ठीक है। अगर हम खरीफ की फसलों की बात करें तो ये जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। तो लगा लो हिसाब से उसी से। तो मक्का तुम्हारी खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है। बाजरा तुम्हारा खरीफ की फसल है। कपास भी खरीफ की फसल है। ये गेहूँ क्या है? ये रबी की फसल है। गेहूँ ये कब बोया जाता है? परिभाषा पूछी है इसकी रबी की फसल की। तो क्या होता है कि ये रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। जैसे गेहूँ है, आलू है, जौ है, सरसों है, ये सब तुम्हारी क्या है? रबी की फसलें हैं, ठीक है। तो गेहूँ को छोड़कर बाकी सभी इसमें खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए इसके ऑटोमोबाइल्स उद्योग के कारण, ऑप्शन बी इसके कपास उद्योग के कारण, ऑप्शन सी इसके जूता उद्योग के कारण, ऑप्शन डी इसके रबर उद्योग के कारण। तो इसका क्या आंसर है बताइए, कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर है कोयम्बटूर को कराया। तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर सही दिया है। इसका आंसर है कपास उद्योग कारण। जहाँ तुम्हारे कपास उद्योग के बड़े क्षेत्र हैं वहाँ मतलब जो है उसे हम क्या कहते हैं? मैनचेस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? कोयम्बटूर है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो कौन सा है? तो कानपुर है। अगर तुमसे पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर कहाँ पर है तो अहमदाबाद में है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? तो ऑप्शन है इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम, ठीक है। तो इनमें से इन्हीं में से आंसर है। तो बताइए ए, बी, सी या डी? कमेंट करें आंसर। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र, ठीक है। निम्न में से सबसे प्रमुख वस्त्र केंद्र कहाँ पर है? निर्माण कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। पूछा सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सूती वस्त्र उद्योग वहीं पर इसकी वृद्धि होगी जहाँ पर मतलब जो है समुद्री क्षेत्र का किनारा हो, ठीक है।
ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ठीक है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, यह आवश्यकता पूछ रहा है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका आंसर क्या है, कानपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 10 रुपये की नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। वित्त सचिव, वित्त मंत्री, RBI गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति। आंसर दीजिए जल्दी फास्ट। तो इसका उत्तर सही है RBI के गवर्नर। ठीक है, और तुमसे पूछा 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो ओनली वित्त सचिव को होते हैं। ठीक है, वित्त सचिव को छोड़कर बकाया सभी नोट पर, एक को छोड़कर 2, 3, 4, 10 जो भी हैं बड़े नोट हैं उन पर सभी पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका 10 रुपये पूछ रहा है तो RBI गवर्नर, 1 रुपये की मात्र पूछे तो तुम्हारा वित्त सचिव आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अच्छा, RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक, कब हुई थी, 1935 में। तो पूछे RBI एक्ट कब आया था, RBI एक्ट पूछे तो आया था 1934 में। ठीक है, 1934 RBI एक्ट के थ्रू 1935 में RBI की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, RBI बैंकों का बैंकर पूछा जाए तो वो RBI को बैंकों का बैंकर भी बोला जाता है। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में। ठीक है, कब हुआ था, 1949। ध्यान रखना, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में। RBI के अभी क्या है कि मुख्यालय पूछा जाता तो मुंबई में। ठीक है, RBI का मुख्यालय मुंबई में। ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न 15 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी ICJ। क्या ICJ का मुख्यालय कहाँ पर है, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी ICJ का इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय द हेग कहाँ पर है, द हेग कहाँ पर पड़ता है, नीदरलैंड में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है कि तुम्हारा UNO है ना, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके UNO को 6 अंग हैं, उसमें से एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में। बकाया सब 5 जो तुम्हारे भाग हैं उनका सभी का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15 प्राथमिक रंग जो किसी अन्य रंग के संयोग से नहीं बने होते कौन से होते हैं बताओ। इन्हें होता है शॉर्ट में बोलते हैं R, फुल फॉर्म होता है इसकी RBG, यानी रेड, ब्लू और ग्रीन। ये तुम्हारे तीनों प्राथमिक रंग हैं। ठीक है, जो किसी अन्य रंगों से मिलकर नहीं बनते हैं। ठीक है, ये खुद अपने आप में एक रंग है। तो इसका आंसर क्या है, तो ये भी है, तुम्हारा ये भी है, ये भी तुम्हारा प्राथमिक रंग है और हरा भी प्राथमिक रंग है। तो उपयुक्त सभी आंसर है, इसका सही आंसर ये वाला उपयुक्त सभी। या तो पूछा निम्न में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो इसमें एक रंग रख दे तुम्हें सफ़ेद तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक रंग सफ़ेद नहीं है, ये तीनों प्राथमिक रंग है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो गोबर गैस होता है उसमें मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो उसका आंसर क्या है, मीथेन। ठीक है, क्या है, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 रक्त का pH मान कितना होता है, तो रक्त का pH मान बताओ। रक्त का pH मान ऑप्शन ए है 8.3, ऑप्शन बी है 9.5, ऑप्शन सी है 7.4, ऑप्शन डी है 10.6। इसका आंसर क्या होता है, रक्त का pH मान कितना होता है, तो रक्त का pH मान होता है 7.4। क्या होता है, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18 किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, बताओ किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है,
तो इसका आंसर क्या है तुम्हारा विटामिन सी को। ठीक है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, विटामिन सी पूछा है सबसे अधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है, तो आंवला में। ठीक है, ये खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है। यदि तुमसे पूछा जाए कि मतलब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका नाम क्या है, स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी ट्रकोमा द्वारा अपने शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्या है, ट्रकोमा एक बीमारी है जो होती है कहाँ पर, आँखों में। ठीक है, आँख को प्रभावित करता है ट्रकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर के जन्मदाता या पिता या जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है। ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी कमेंट करें। तो इसका आंसर है कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है, तो चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के पिता या जनक या जन्मदाता या फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन बोल रहा है। 21वां क्वेश्चन कह रहा है गरबा और डांडिया किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो इसका आंसर क्या है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या है, गुजरात का है। ठीक है, तो पूछा गिद्दा, गिद्दा कहाँ का है, तो पंजाब का। ठीक है, गिद्दा कहाँ का है, पंजाब का। ठीक है, गरबा और डांडिया किस राज्य के नृत्य हैं, तो कहाँ के, गुजरात के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है। आंसर कमेंट करें। जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डाइट। ठीक है, जापान की संसद को बोलते हैं डाइट। जापान की संसद को बोलते हैं डाइट। ठीक है, भारत की संसद को संसद भी बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं संसद को। ठीक है, इसका आंसर क्या है, डाइट। ठीक है, जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है, डाइट। और आपसे पूछा जाए इजराइल की संसद को किस नाम से जानते हैं, तो उसका नाम है क्या, नेशिट। ठीक है, नेशिट। और अफगानिस्तान की पूछा जाए तो शूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। कमेंट करें, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अभी वर्तमान में दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो थी कौन, इंदिरा गांधी। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये सरोजिनी नायडू थी। कहाँ की बनी थी सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल, तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, 4 क्वेश्चन ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर क्या क्या कह रहा है, तो इसमें पूछा है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है मधुबनी चित्रकला किस राज्य में विख्यात है, यानी मधुबनी चित्रकला ही किस राज्य में फेमस है, तो इसका आंसर क्या है, बिहार। ठीक है, कहाँ पर की है, बिहार की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, थारू जनजाति किस राज्य में मुख्यतः मिलती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि थारू जनजाति किस राज्य में मुख्यतः मिलती है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली, ठीक है, ये जनजाति है थारू, और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, और उसके आसपास का क्षेत्र है उत्तराखंड में, वहाँ भी मिलती है थारू जनजाति। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है थारू कि मतलब दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो ये थारू है। ठीक है, थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, क्वेश्चन याद रखना। 25 क्वेश्चन है, कैसे लगे आपको बताएं।